नमस्ते साथियों। एक्चुअली आई एम बैक ऑन ट्रेडिंग व्यू का जो मेरा प्रोफाइल था उसमें मैं आई केम बैक। आई हैड फॉरगॉटन द पासवर्ड एंड मेरे भाई साहब का लड़के ने फिर वो कहीं लिख के रखा था। देन ही रिकॉल्ड एंड सेड दैट यू कैन यूज़ दिस करके, तो मैंने यूज़ किया तो आई कुड एबल टू कम बैक। दैट्स वेल एंड गुड। अभी लेट्स सी, इसको मैंने एक पोस्ट किया था आई थिंक दिस डे 21 अक्टूबर को मैंने पोस्ट किया था इसमें ट्विटर में कि इट इज़ कमिंग डाउन। सो आई विल बी अवेलेबल ऑन ट्विटर आल्सो इन केस आप ये करना चाहते हो। मीन अप टू डेट, अगर डायरेक्टली यू कैन कम्युनिकेट विथ मी, आप मुझे ईमेल भेजना, ये करना, वो क्या है, वो यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ मी इन द ट्विटर। ठीक है, बिकॉज आई ओनली ऑपरेट दैट ट्विटर। ठीक है, ट्विटर का तो शायद आपको आई थिंक वो प्रोटेक्ट करके है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी। बंक निफ्टी इज बंकिंग अवे एवरीथिंग। ये टुडे दे आर होल्डिंग दिस, इट विल कम डाउन अ लिटिल बिट, थोड़ा नीचे आएगा ये, ऑलमोस्ट इतना नीचे आएगा ये, because we think, I think, whereas we in the sense I think ये 5 waves बना रहा है और ये शायद यहाँ पे कहीं रुकेगा ये। इट विल गैप डाउन समवेयर हियर बिफोर इट स्टार्ट्स मूविंग अपसाइड। ठीक है, अच्छा ये ऐसे क्यों बनता है, वाई दिस हैपन्स लाइक दिस? In many cases, most people don't understand. I will go to 1 hour now. Please don't misunderstand. Many people don't understand that this is one stroke. क्या हो गया भाई तुमको? अच्छा, and make it. This is one stroke. Once this one stroke is completed, then we need 1, 2, 3. ठीक है, then we need one more stroke. Why this is required? Why this is counted it as an one stroke or one more stroke or 3 strokes? Because this is a corrective pattern. सिंपल सी बात है कि मैं करेक्टिव पैटर्न क्यों बोलता हूँ। जैसे ये हाई बन गया, अच्छा समझो ये फ्लैट पैटर्न बन गया, ऊपर गया तो फिर ये यहाँ तक आके इट डिस्काउंटेड अप टू हियर, इट वेंट अगेन अगेन इट डिस्काउंटेड अप टू हियर। सो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट यानी कि द प्राइस comes back within the previous range again and again, exhibits a pattern that is non impulsive। ठीक है, अच्छा impulsive का मतलब क्या है? I'll tell you one thing. What is mean by impulse? Impulse means a price pattern that is very significant in its nature. वो अपने नेचर में इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन नेचर। there is a very recognizable gap between a price, momentum price, and a correction. Then there is a momentum price and a correction। ठीक है, आप मेरे बात को समझ में आ रहे? दिस इज रिकग्नाइजेबल, आप इसे रिकग्नाइज कर सकते हो। यू कैन रिकग्नाइज दिस एंड यू कैन से ओके दिस इज, ये बन गया है, दिस इज इम्पल्स एंड दिस इज करेक्शन। द प्राइस दैट ओवरलैप्स इज ए करेक्शन। द प्राइस दिस ओवरलैप्स इट्स ए करेक्शन। आपको रियल टाइम में इसे आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमम आपको महीना 1.5 महीना लगेगा, क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग है यानी कि जो आप सीखते हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड मैनी बिहेवियर पैटर्न बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके आप इसे समझ सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा मैं स्लो हो गया। तो लेट्स गो टू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में देखते हैं कि ये क्या किया है इसने।
आप 15 मिनट्स में देखिए, दिस इज़ 5 वेव्स का जो मैंने बताया, दिस इज़ 5, 1 2 3, ये एक्सपैंडिंग बना, इसके नीचे ले गया, दिस इज़ एक्सपैंडिंग 1 2 3 4, बाद में ये वेव 3 कंप्लीट हुआ एंड ये शायद वेव 4 कंप्लीट हुआ, वी आर गेटिंग वेव 5. Now why I call this as in a wave 4? Because यहाँ पे क्या होता है, ये इट इज़ वेरी, इट इज, अच्छा एक मिनट, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इट इज़ वेरी फ्लैट, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इट इज़ वेरी फ्लैट, फ्लैट के जैसा है. उसके बाद 1 2 और ये गैप 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा. ठीक है, इसके अंदर भी स्प्लिट होते हैं. And you can see when the market starts reducing its speed, ठीक है, whenever the market starts reducing its speed, it starts contracting, कम होने लगता है. तो इसका एक इंडिकेशन है कि भाई ये इट इज़ रिड्यूसिंग द स्पीड. आप जब ऊपर की तरफ देखते हो तो मार्केट, आप एक्सक्यूज मी, मार्केट को हम बोलते हैं यार ये एंडिंग डायगोनल बना रहा है, ये इट इज़ रिड्यूसिंग द स्पीड. मैंने आपको परसों रिलायंस में दिखाया, ठीक है, एक दिन पहले, 2 दिन पहले रिलायंस में बताया, इट इज़ रिड्यूसिंग द स्पीड. सो इट इज़ रिड्यूसिंग द मोमेंटम. व्हेन इट रिड्यूसेस द मोमेंटम इट कीप्स ओवरलैपिंग ईच. जैसे कि इसको हम बुलिश स्लैश बोलते हैं, वेरी वेरी पर्टिकुलर. चलो वी कॉल दिस एज एन बुलिश स्लैश, ठीक है, इसको हम बुलिश स्लैश बोलते हैं, बट ऊपर नहीं गया, ठीक है. और इसे डबल स्लैश बोलते हैं, वी कॉल इट एज एन डबल स्लैश. ये डबल स्लैश हुआ, बाद में क्या हो गया, बाद में इट वेंट बिलो 50% डिस्काउंट. ठीक है, ये नीचे आया रेड, फिर ऊपर गया, फिर 50% डिस्काउंट गया. 50% डबल स्लैश पे 50% डिस्काउंट हुआ, तो मतलब है कि मार्केट इज रिड्यूसिंग इट्स वेलोसिटी बाय डीवैल्यूएशन और बाय डीवैल्यूएशन ओनली, यानी कि उसकी वैल्यू डीवैल्यू हो रही है और स्पीड कम हो रहा है, उसका मोमेंटम कम हो रही है. तो देर आर मैनी थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट जब भी ऐसे स्लैश करना शुरू कर देता है. देखिए, before this what happened, market was bearish here, then again it slashed, ये गया ऊपर, आपको ये आया, ठीक है, स्लैश किया, फिर से एक बार स्लैश किया, अगेन इट स्लैश्ड हियर, ठीक है, अगेन इट स्लैश्ड हियर. So what it says, it is coming down but again going up, it is coming down again going up. So this is a phase where market reduces its momentum. It is not because the market participants are not confident of going down, it is because that some institutions are making an accumulation, that's all. उसीलिए हम लोग जब भी ट्रेंड एंड होता है तो वो एंडिंग में स्लो होता है. समझ गए आप? आई होप आपको बात समझ में आ रही है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कभी एक बार फिर से बताऊंगा तो आप समझ लेंगे. ठीक है, ये 1.618 पे ख़त्म हो गया वेव 3, और हमारा ये एक्चुअली 1.618 में ख़त्म हो गया. और हम जब वेव 4 चेक करते हैं, व्हेन वी चेक द वेव 4 लेंथ, इट शुड बी 0.618, तो 50,576 यहाँ कहीं. ठीक है, इट्स ओके अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया था कल, ऊपर नीचे ये रेंज है, इसी रेंज में कहीं रिवर्सल हो जाएगी. ये रिवर्सल कहाँ जाएगी? वेरी सरप्राइजिंगली मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मार्केट रिपीट्स इन इटसेल्फ, बट देर इज़ नो कंडीशन दैट इट हैज़ टू रिपीट इटसेल्फ. उसके पास कंडीशन नहीं है कि वो रिपीट ही करे, लेकिन बट यूजुअली मार्केट रिपीट इटसेल्फ. तो लेट्स टेक दिस वे. तो आई विल टेक दिस, मैं इसको लेता हूँ और इसे मैं फ्लिप करता हूँ, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर. यहाँ देखिए, ठीक है,
और आप फिबोनाची रिलेशनशिप का आपका अगर वेव ए और वेव्स बी में रखेंगे, सो इट विल मीट टू 1.382 के आसपास आएगा और 1.27 हो, मैक्सिमम 1.618, ये यहाँ तक जाएगा। देखा, दैट इज द रीज़न आई सेड इट्स एन एरिया ऑफ रिवर्सल। इसके बाद वापस नीचे आएगा मार्केट। तो ऐसा रहता है। मार्केट को सीखने के लिए आपके पास कोई भी इंडिकेटर का फैसिलिटी है, जैसे कि आप कोई इंडिकेटर को पसंद करते हो, तो उसी इंडिकेटर से ही इस सब को समझा सकता है, समझ सकते हैं हम लोग। मार्केट के इंडिकेटर से ही हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। आपका जो चाहिए वो उससे सीख सकते हो। आप बॉलिंजर बैंड से सीखना चाहते हो, बॉलिंजर बैंड इज इन बेसिकली ATR बेस्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के काम करता है। बॉलिंजर बैंड जो ATR बेस्ड स्टैंडर्ड डिविएशन पे काम करता है, वही काम आपको 9 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज करता है। बॉलिंजर के अपर बैंड और लोअर बैंड में 9 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज का आप अगर 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में रखिए या आप लूप में रखिए, आई मीन एक्सटेंड कीजिए, वो आपको दे देगा। ऐसा रहता है। इसके बाद मार्केट इज़ गोइंग टू कम डाउन। मेरा एक ही है कि मार्केट ऊपर से इसके बाद एक नीचे एक बार आएगा, आके ये स्लाइटली इसे टैग करेगा, टैग करके चला जाएगा, फिर ऊपर की तरफ भागेगा। तो फिलहाल इसमें आप कंसंट्रेशन कीजिए। मार्केट गैप डाउन होगी कल, हो सकती है। आपको कुछ ऐसा सवाल करना है तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन, एक मिनट, आप मेरा इसको ज्वाइन कीजिए ना। यू कैन डायरेक्टली आस्क मी क्वेश्चन। आप मेरे पर्सनल इसमें आप सवाल पूछ सकते हो। आप मेरे इसमें डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट सर, गुड लक।